बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण पिया प्राण प्रियतम प्रियम हृदयेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहेब 106वां दिन, सुंदर साथ जी 106th डे। फेर होने लगी चर्चा, बखत भयो लेल, फेर कीर्तन करने लगे, भय मगन ब्रज के खेल, भय मगन ब्रज के खेल। ये कहाँ पर हो रही है? अब्बासी बंदर में पहुंच चुके हैं सुंदर साथ जी, भैरों ठक्कर जी के पास। 7 दिन नहीं मिलने वाले हैं हम बाहर से, जाहिरी तौर पे बातुनी तो हम सब सुंदर साथ एक दूसरे से मिले हुए ही हैं। तो सारे सुंदर साथ जी, जयराम कंसारा जी, चिंतामणि जी, लालदास जी का जितना अभी तक हुआ है, और भैरव सेठ जी का जरूर थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक, ताकि एक एक घटना हमारे हृदय में बस जाए। कुछ ऐसा होने वाला है नए साल में। तो आइए चलते हैं। पहले अति सुंदर ये प्रसंग पर जाने से पहले कैलाश जी के मुखार बिंद से अति सुंदर वाणी चर्चा सुनते हैं सुंदर साथ जी। वाणी चर्चा, वाणी गायन। सुंदर साथ जी, वाणी गायन यानी श्रीमुख वाणी की ही चर्चा होती है, श्रीमुख वाणी का ही गायन होता है। गायन भी हृदय को इतना सुकून देकर जाता है। सुबह सुबह पिया जी की वाणी इतने मधुर स्वरों में, इतने मधुर धुनों में जब अंदर प्रवेश करती है, तो बिल्कुल शांत चित्त के साथ पहले चितवनी, फिर वाणी गायन, अंदर इतना सुकून मिलता है, आहार मिलता है आत्म को। आप सभी वाणी गायन करने वाले सुंदर साथ की सेवा को शत शत नमन, प्रणाम जी। आइए चलते हैं जी। कैलाश जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आवाज आ रही है दीदी? बिल्कुल आपकी तरह मीठी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरा करार। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, तू देख निज दरबार अपना, सूरत ये ही संसार। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, तू कहाँ देख इन खेल में, ए तो पढ़्यो सबे प्रतिबिंब, प्रपंच पांचो तत्व मील, प्रपंच पांचो तत्व मील, खेलत सूरत के संग। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, ए भरम की बाजी रची रमा, बहुविधे संसार, ए जो नैन देखे श्रवण सुने, ए जो नैन देखे श्रवण सुने, सब मूल बिना विस्तार। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, तू देख नाटक निमख को, अब कहे कहाँ विचार, पाव पल में उलंघ ले,
मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, ए अपनो विलास। महामते मनसा मिट गई, महामते मनसा मिट गई, सब सुपन केरी याद। ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार, अगम पार अपार पार, तहाँ है तेरा करार। ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मुझे नहीं पता था कैलाश हमारी इतना प्यारा, इतना मीठा गाती हैं। हर सुंदर साथ के अंदर गुण ही गुण पिया जी ने भरे हुए हैं। हर सखी अपना प्यारा सा गुण लेकर आती हैं, राजी को, सुंदर साथ को रिझाती हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये सूरत की सुरताओं में, ये तो राजकोट में रहती हैं, ये गुजरात की सुरताओं में कितने गुण धनी ने भरे हुए हैं। एक एक करके सारे सुंदर साथ के सामने, मीठे प्यारे सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं अति मीठे, अति प्यारे प्रसंग की ओर। कौन सा? अबासी बंदर का प्रसंग। और याद रखना है, म से मस्कत बंदर महावजी भाई, और अबासी बंदर में भैरू ठक्कर जी हैं। बहुत ही प्यारा प्रसंग, कितना कुछ हमें सीखने को यहाँ से भी मिलेगा। बस दृष्टि सीखने की रखनी है सुंदर साथ जी। ये नहीं कि हम भैरव जी में दोष निकाल रहे हैं, हम किनमें, महावजी भाई में दोष निकाल रहे हैं। हम जयराम, हम कौन होते हैं सुंदर साथ जी? जो खुद दोषों से भरे हुए हैं, वो किसी का दोष कैसे निकाल सकते हैं? तो दृष्टि दोष दृष्टि नहीं, बल्कि गुणों को पिक करने वाली हंस जो होता है ना, वो दूध चुन लेता है, उसमें से पानी को छोड़ देता है। पर कौवा क्या होता है? कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। इस प्रकार की बड़ी कहावतें भी बनी हुई है। कौवा जो होता है ना, वो दोष दोष पिक कर लेता है उसमें से। तो ये केवल दृष्टि हंस को मिली हुई है, हमें भी वैसी दृष्टि रखनी है सुंदर साथ जी। सारे सुंदर साथ के गुण अप्रिशिएट करें, खुले दिल से अप्रिशिएट करें। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, चलिए अबासी बंदर चलते हैं, बीतक का लेंस लगाकर। श्री बीतक साहिब का लेंस, वो चश्मा पहनकर आइए उन घटनाओं को, जिस प्रकार लालदास जी ने अनुभव करके महामती जी की छाप मिली है सुंदर साथ जी, समर्पित किया उन्होंने श्री प्राणनाथ जी के चरणों में इस बीतक साहिब की वाणी को। आइए हम भी कोशिश करें उन घटनाओं को
देखने की, अपने अंदर, अपने हृदय के अंदर उतारने की। भई मुलाकात भैरों से, श्री जी साहेब जी सो जब अपने घरों ले गया, खिदमत करने लगा तब। पहले तो खिदमत कर रहे हैं और सच्चे हृदय से उनकी सेवा कर रहे हैं। खेम कुशल बातें पूछी, अपने देश परदेश। किसकी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं? अपनी जाति वालों की। ये भी तो सेवा ही है ना सुंदर साथ जी। अपने देश में, प्रदेश में रहने वाले सबकी, भारत अरब सबकी बातें पूछ रहे हैं। आसपास जिनको भी वो जानते हैं कैसा चल रहा है वहां पे, सब बात का उत्तर बताए दिया खेस। यानी कि उनकी भावना के अनुसार जो वो पूछ रहे थे ना, उनके भावों के अनुसार श्री जी उनको उत्तर भी दे रहे हैं कि लोहाना जाति से संबंधित सारे प्रश्नों का उत्तर उनको दिया जा रहा है। कैसा उत्तर दे रहे हैं सुंदर साथ जी? स्वामी जी ने बहुत सुंदर इनके भावार्थ में लिखा हुआ है। वृत्तांत मुक्तावली में वर्णित है कि राजा जयचंद के राज्य में कुछ ऐसे क्षत्रिय थे जिन्हें वेद आदि ग्रंथों का ज्ञान था। एक बार जयचंद जी ने यज्ञ किया जिसमें ब्राह्मणों ने पुरोहित बनने से मना कर दिया। ये बता रहे हैं लोहाना जाति किस प्रकार, कैसे ये कनेक्टेड है। इस पर जयचंद ने उन क्षत्रियों को कहा, जयचंद जी ने यज्ञ किया, ब्राह्मणों ने कहा हम पुरोहित नहीं बनेंगे, तो जयचंद ने उन क्षत्रियों को कहा कि आप पुरोहित बनकर हमारा यज्ञ पूरा कराइए। ब्राह्मण नहीं कर रहे तो क्षत्रियों से कहा। उनके भी मना करने पर जयचंद ने उन्हें राज्य से बहिष्कृत कर दिया। इसके पश्चात इन लोगों ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में अपना राज्य स्थापित किया। अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने लोहे का दुर्ग बनवाया था, इसलिए लोहाना, लोहे का दुर्ग बनवाया, इसलिए ये लोहाना क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध हो गए। श्री केशव ठाकुर जी कौन? मिहिरराज ठाकुर जी के पिताजी भी सूर्यवंशी लोहाना क्षत्रिय थे। भई पहचान आपस में, अब आपस में अपनी जाति के सारे लोगों का हालचाल पूछ के पहचान थोड़ी थोड़ी बढ़ गई। लौकिक पहचान हुआ रसोई का आदर। और सुंदर साथ जी, हमारे सुंदर साथ में भी देखा आपने, कोई सुंदर साथ पहुंच जाए सही, कैसे आदर किया जाता है रसोई का भी। और आपस में मिलने का, भाग भाग के सुंदर साथ उनसे मिलने के लिए पहुंच जाया करते हैं। और ये तो श्री जी साक्षात आए हैं, अभी तो उनकी पहचान भी नहीं है सुंदर साथ जी, पर रसोई का आदर करें। धीरे धीरे, शनै शनै ही तो बढ़ेगी जान पहचान। जागा अपने नजीक, उतारे अपने घर। पहले तो रसोई का आदर यानी भोजन के लिए आग्रह किया, फिर अपने नजीक, दिल के नजदीक नहीं, अभी अभी अपने निवास स्थान के नजदीक ही श्री जी को सभी सुंदर साथ समेत वहां पर ठहरा दिया। वहां बिछौना बिछवाए के, तहा कितने, इन चौपाइयों में मिठास और प्यार कितना है सुंदर साथ जी। एक एक शब्द इतना मीठा कि सीधा दिल में उतर जाए। वहां बिछौना बिछवाए के, तहां पधराए श्री राज। कितने सुंदर वो क्षण हुआ करते होंगे सुंदर साथ जी, जब श्री जी को बिछौना बिछाकर स्वयं उनकी सेवा करके वहां उनको पधारने के लिए कहा जाता होगा। तहां पधराए श्री राज। बहुत सुंदर। आज हमें भी जो हमारे पास श्री मुखवाणी वांग्मय स्वरूप है ना, उनको भी ऐसे बिछाकर जब हम पधराते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे श्री जी को पधराने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे उनको पधारने के लिए कह रहे हैं, उनको अपने हृदय में पधारने के लिए कह रहे हैं। श्री जी द्वारा, उनके तन के द्वारा, उस आत्म के द्वारा, श्री इंद्रावती जी की आत्म के द्वारा आवेशित वाणी ये जो प्रकट हुई है ना सुंदर साथ जी, वांग्मय स्वरूप है ये। इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको रोज अपने दिल में पधरा लेना है। एक चौपाई भी कोई हल्की नहीं है, बहुत भारी। पिया जी की एक एक बात, एक एक शब्द बहुत भारी है सुंदर साथ जी, यहाँ लाए भी नहीं जा सकते। पर देखो शब्द आगे चला, एक एक शब्द कहाँ आगे लेकर चला जाता है हमें,
कितनी स्थिति हमारी आगे लेकर चला जाता है इस ब्रह्मवाणी का, इसकी वैल्यू जरूर समझनी है सुंदर साथ जी। अब बहुत समय हो चुका है। तहां उहाँ बिछौना बिछवाए के, तहां पधराए श्री राज, रसोई होत एक तरफ तो रसोई का कार्य हो रहा है, लगे चर्चा के काज। आप देखिएगा, चर्चा के बिना कोई कार्य नहीं है। पिया जी यही दिखा रहे हैं यहाँ पे, सारा दिन रूहों में तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, सारा दिन मैं तुम्हें ही देखता रहता हूँ, तुम्हारी बाट जोहता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ। एक ही बात है बक्का मिने जो मैं कर नहीं सकता, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। बहुत सुंदर। एक तरफ रसोई हो रही है, सारी सेवाएं शुरू हो गई हैं, पर उनको चर्चा का काज है। कितनी मीठी हमें चर्चा लगनी चाहिए। बार बार श्री बीतक साहब में आएगा सुंदर साथ जी, काउंट करते जाइएगा, चर्चा से कितना प्रेम है श्री जी को और कितना प्रेम है सुंदर साथ जी को। कितने कितने घंटे यहाँ आएगा सुंदर साथ जी, अबासी बंदर में वो प्रसंग स्वामी जी ने लिखा हुआ है कि 6 घंटे तो प्रातः से दोपहर तक करते हैं, फिर शाम को करते हैं, फिर रात को करते हैं, तो 9-10 घंटे तो चर्चा ही चर्चा होती रहती है। बीच में कितना समय मिलता है? 14 घंटे जागते हैं हम, 16 घंटे जागते होंगे। 10 घंटे चर्चा का रस, अमी रस पीते हैं सुंदर साथ। बाकी कितने घंटे बचते हैं? 4 से 6 मैक्सिमम। सुबह जल्दी उठना है तो जल्दी सोना भी पड़ता होगा, तो 4-5 घंटे बचते हैं। 6 घंटे उसमें सेवाएं की जाती हैं, खाना पीना किया जाता है, अपने लौकिक कार्य करके आ जाते होंगे सुंदर साथ जी। सिर्फ उतने घंटों में कितना समय पिया जी के लिए समर्पित कर रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी जागृत होके पन्ना जी की तरहटी में पहुंच भी गए, तन पे तन लेके नहीं हो रहा सुंदर साथ जी। हम तो तन पे तन लेके शर्मसार होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। अभी भी कुछ कमी ना रह जाए सुंदर साथ जी, बस। जरूर पिछले तनों में कमियां रह गई होंगी जो अभी तक हम यहाँ पर हैं, अब कुछ कमी ना रह जाए। यहाँ तक कि पिया सारे भेद खोल खोल के टीका में उन्होंने बता दिए हैं। अब हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए सुंदर साथ जी। रसोई होत एक तरफ, लगे चर्चा के काज, आए आगे बैठा भैरों सेठ। अपने अकेले नहीं, अपने कबीले समेत उन्होंने इनवाइट किया है ना। हमें सीखना है सुंदर साथ जी, ऐसे ही नहीं पढ़ना। इनविटेशन दिया है तो सबसे पहले मैनर्स हमारे क्या होने चाहिए, सबसे पहली रहनी का सिखापन क्या दे रहे हैं। अगर इनवाइट किया है, अगर आप सेवा में बिजी नहीं है उस समय, बहुत इंपॉर्टेंट सेवा, तो कहाँ होना चाहिए? चर्चा में सबसे आगे पूरे परिवार समेत होना चाहिए। ये कहती हैं श्री बीतक साहब। एक एक, मुझे तो ऐसा लगता है 4000 कुछ चौपाइयां सुंदर साथ जी, इतने वर्ष थे, उनमें से इतनी चौपाइयां चुनकर श्री बीतक साहब में रखी गई हैं। हालांकि घटनाएं इतनी हुई हैं कि लिखा गया है, विशेष घटनाओं का वर्णन किया गया है, बाकी की बात कहाँ, परम धाम में चल के होगी। हमारी घटनाएं भी हैं सुंदर साथ जी। अभी तक इसका अर्थ ये है कि हमारी हमसे रिलेटेड घटनाएं इतनी विशेष हुई ही नहीं है कि हम जागृत होकर खड़े हो जाएं सुंदर साथ जी। अब ये बीतक की बातें, ये भी विशेष होगी जब हम भी जागृत होकर खड़े हो जाएंगे, तब बातें होंगी परम धाम में जाकर इन बीतक की भी। और हमारी बीतक तो बड़ी लंबी होगी सुंदर साथ जी। कितने साल हो गए आए हुए, कितनी घटनाएं हो चुकी अब तक, पर उनमें विशेष बना लें कुछ घटनाओं को। मेहनत कीजिए, हम सब मिलकर मेहनत करें सुंदर साथ जी, और हमारे जीवन के भी ऐसे पल कुछ विशेष हो जाएं जब पिया सामने खड़े हों, दीदार हो जाए सुंदर साथ जी उनका, मेरे ही हृदय से निकल कर पिया जी जैसे देवचंद्र जी के हृदय से निकलकर सामने खड़े थे साक्षात। हम तो अपने हृदय मंदिर में ही दर्शन कर लें सुंदर साथ जी उनके साक्षात।
हर पल इंतजार में बैठे हैं, वो हर पल हम अपने हृदय मंदिर में दर्शन कर सकते हैं उनके। वो पल विशेष पल होंगे जिनका वर्णन किया जाएगा हमारी भी तक। जो बातें परम धाम में उठकर होंगी तो ये बातें विशेष होंगी। ऐसा ना हो कि तन छोड़ते हुए दर्शन हो रहा है बस। बहुत सारी बातें हमने करनी है धनी जी से, इसीलिए तो ये पल विशेष हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं, आए आगे बैठा भैरों सेठ, अपने कबीले समेत, ब्रज लीला की चर्चा, भैरों श्रवणा सो लेत। संपूर्ण परिवार के साथ सबसे आगे आकर बैठे हैं और श्री जी के द्वारा की गई अखंड ब्रज की चर्चा, कि वहां आज भी कौन कौन सी लीलाएं हो रही हैं, कैसे ब्रज लीला हुई, कैसे तन छोड़े, कैसे वो अखंड हुई, शुरुआत यहीं से करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, शुरुआत ब्रज रास से ही जहां भी जाएंगे सुंदर साथ जी, ब्रज रास के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सुंदर साथ जी शुरुआत करते हैं पर रुकते भी नहीं है, वहां पे आगे बढ़ते हैं। ब्रज रास जागनी चारों को यामे भोग। इस छठे दिन में अब चारों का भोग है। सुंदर साथ जी कहते हैं, बड़े ध्यान पूर्वक श्रवणा सो लेत, बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं हमारे भैरव सेठ जी। सुन चर्चा सुख पाइया, भई दो पहर बैठक। चर्चा सुनकर भैरव सेठ को इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, और भाई दो पहर बैठक। सुंदर साथ जी कहते, चर्चा होते हुए दोपहर का समय हो गया। दोपहर का समय, काहू को खबर ना काल की, किसी को समय की सुधि नहीं है। ऐसा नहीं कि भैरव सेठ जी को, श्री जी को तो समय की सुध है ही नहीं। वो तो इतना आनंद है धनी जी को, वहां की बातें अपनी रूहों को याद दिलाने में कितनी प्रसन्नता होती है। और जब रूहें भागी चली आती हैं माया को छोड़कर, माया को पीठ देकर, यहाँ यंत्रवत कार्य करते हुए जब लौ हृदय से लग जाती है, उनके मूल स्वरूप से लग जाती है, तो इससे बड़ी खुशी तो पिया जी को कुछ हो ही नहीं सकती। सुंदर साथ जी, उनको तो काल का कैसे ही पता लगेगा, समय का। सुंदर साथ को इतनी मीठी चर्चा सुन के समय का भास ही नहीं रहता, आभास ही नहीं रहता, भान ही नहीं रहता। सुंदर साथ जी कितनी मिठास श्री जी के शब्दों में, कितनी मिठास हुआ करती होगी। सुंदर साथ जी आज ब्रह्मवाणी में हम उस मिठास को महसूस कर सकते हैं। श्री जी के हृदय से निकले हुए ये सारे शब्द, श्री मुखवाणी के एक एक शब्द चेतन है। सुंदर साथ जी उनके मुखार बिंद से निकला हुआ है ये एक एक शब्द, उनके हृदय से होते हुए आवेशित। डू वी अंडरस्टैंड सुंदर साथ जी, या हल्के में बस बोल जाते हैं वांग्मय आवेशित? बहुत भारी शब्द हैं ये। आवेश स्वरूप पिया जी का, क्योंकि वो जागृत हैं, वो आत्म स्वरूप में नहीं आए हैं यहाँ पे आत्मा के रूप में, आवेश स्वरूप में आए। और ये श्री मुखवाणी आवेशित वाणी महामती जी के धाम हृदय से होती हुई उनके मुखार बिंद से निकली है ये मीठे शब्द, जो वो सुंदर साथ सुन पा रहे हैं ना, हमारे लिए लिख दी गई सुंदर साथ जी, कहीं रह ना जाए। कितनी सुंदर प्लानिंग की है पिया जी ने, आखिर के मोमेंट कहीं ये ना कहें कि हमें तो मिली ही नहीं। आज भी उसी मिठास से पिया उच्चारण कर रहे हैं सुंदर साथ जी। अपने हृदय से पूछ के देखिए, श्री मुखवाणी के रोज दर्शन करके, वांग्मय स्वरूप से रोज बात करके देखिए, कितनी मिठास है इसमें, कितना आनंद है। दुनिया की किसी वस्तु में, किसी सुख सुविधा में उतना आनंद नहीं हो सकता जितना श्री मुखवाणी में दिया गया है। और सुंदर साथ जी इन्हीं से तो पता चलता है कि चितवन में बातें कैसे करनी है पिया जी से। और चितवन में यदि एक बार
वो आनंद की झलक, वो लज्जत भी मिल गई ना, उसके बाद माया लाख जोर लगाए वो तो नहीं निकाल सकती जो लज्जत मिली है। पर एक बार जिस आत्म को मिल गई वो मुड़ भी नहीं सकती, वो पीछे नहीं मुड़ सकती। एक बार जो उनके प्रेम के घेरे में, प्रेम के वृत्त में प्रवेश कर गई, उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। सुंदर सा समय की खबर ही नहीं रहती, काहू को खबर ना काल की, ना रही सुख आड़े सक। कहते हैं किसी प्रकार का शक नहीं रहा किसी के मन में भी, ना तो समय का पता चलता है। सुध बुध सुंदर साज जी केवल श्री जी की वाणी में है। अब उन्हीं की सुध उन्हीं की बुध, कहीं सुध बुध खो गई है माया की ओर से, केवल उन पे ध्यान है, केवल कंसंट्रेशन है। तो क्या बोल रहे हैं सुंदर साथ, हृदय में उतारते जा रहे हैं। ना रही सुख आड़े सक, क्या कहते हैं, कोई शक नहीं है उनके हृदय में। जो ये कह रहे हैं परम सत्य डायरेक्ट अंदर उतरता जा रहा है। सुंदर साथ जी कहीं बीच में रह जाए तो शक आने की जगह होती है, बीच में रुकता ही नहीं है कहीं, सीधा शरीर के दिल से, जीव के दिल से अंदर आत्म हृदय में उतरता जा रहा है। कहीं बीच में ज्ञान रुकेगा, यहाँ पे रुक जाएगा, अंदर ही रुक जाएगा, कंठ में रुक जाएगा, कहीं अंदर रुक जाए, तब तो कहीं संशय आने की जगह होती। जो डायरेक्ट ही उतर जाए अंदर, वहां संशय आ ही नहीं सकता। कहते हैं इसीलिए इतना सुख प्राप्त हो रहा है, इतना सुख प्राप्त हो रहा है। कभी बेशक हो जाए अंदर, केवल तड़प पिया से मिलने की हो, उस स्थिति को सोच कर देखिए कितना आनंद आता होगा। सुंदर साथी रसोई की अरज भई, अब कहते हैं 2 पहर बीत चुके हैं ऑलरेडी। 2 पहर का अर्थ क्या होता है, इसीलिए स्वामी जी ने अपनी चर्चा में लिखा हुआ 1 पहर 3 घंटे का होता है। एक घड़ी 22.5 मिनट की होती है, 4 घड़ियां होती हैं एक पहर में। सुंदर साथ जी 3 घंटे का 1 पहर, 2 पहर मतलब 6 घंटे बीत चुके हैं। अब आके समय का भान किसी को नहीं है, किसी को तन की सुधि नहीं, ना भूख ना प्यास, कुछ लग ही नहीं रही है। पर रसोई वाले सुंदर साथ जो सेवा कर रहे हैं वहां पे, रसोई की अरज भई, उठे श्रीराज उन बखत, उनको आकर कहा जाता है कि अब अर्जी है कि भोजन आरोग लीजिए, बहुत समय हो गया। कैसा वो समा होगा सुंदर साथ जी, उस दृश्य को, ये जो सुंदर सुंदर नाम सुंदर साथ के आ रहे हैं वो सारे वहां हैं। कितने प्रेशियस नेम्स हैं ये, सबके नाम नहीं आए, विशेष विशेष नाम आए हैं। इन नामों को कभी याद नहीं कर सकते तो क्या, पर पढ़ना जरूर है सुंदर साथ जी इन नामों को जो इतने विशेष आए हैं। वो सारे बैठे हुए हैं जिनको समय का भान नहीं है। कहते हैं भोजन बनकर तैयार हो गया, रसोई की अरज भई, उठे श्रीराज उन बखत। अब आग्रह किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, अब भोजन आरोग लीजिए। तब उठते हैं श्री जी, भैरों गया अपने घरों। अब चर्चा बंद करके जैसे ही भोजन के लिए तैयार होते हैं, भैरों सेठ अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि नजदीक ही प्रबंध किया है ना। बहुत खुशहाल हुआ, बहुत आनंदित थे आज वो, सबसे आगे बैठकर। सोचिए इस दृश्य को, इस दृश्य को अपने हृदय में बसाइए सुंदर साथ जी। कितने सुंदर सा चर्चा सुन रहे, 6 घंटे तक हिल ही नहीं रहा कोई, किसी को माया का कोई काम याद नहीं आ रहा। साक्षात पिया अक्षरातीत बैठे हैं सामने उनके, और वो भी चर्चा कौन सी सुनाने के लिए, ब्रज की चर्चा, अखंड ब्रज की चर्चा, कि कितने खुशहाल हम हुआ करते थे। बड़ी प्यारी एक चौपाई है सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब में ही आई थी। कैसा प्रेम तुमसे करते थे ब्रज में श्री राज, ब्रज में करते थे श्री राज, कैसा प्रेम तुमसे, ये जयराम कंसारा जी में आई थी। और कैसे तुम चलते थे, कौन,
कौन भांत तुम चले, कहते पहले तो वो कैसा प्रेम करते थे, कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्री राज। कौन भांत तुम चलते, करते माया के काज, माया के काज करते करते ब्रज में कौन भांत तुम रहनी में थे। तुम्हें सोचना नहीं पड़ता था कि रहनी में आना है। माया के कार्य करते करते गोपियों के रोम रोम में श्याम कैसे था, रोम रोम में राजी कैसे थे। कोई माया का कार्य नहीं छोड़ा था, उनके हमसे ज्यादा थे। वी प्रिटेंड, हमारे पास बहुत काम है, हमारे पास समय नहीं है। सोचिए कितने बड़े बड़े घर परिवार थे, घर में गाय भी होती थी, सारे उनको उपले भी करने होते थे, कैसे कैसे मिक्सर नहीं होते थे सुंदर सा जी, सारे घर के कार्य हाथों से करने। एंड जॉइंट फैमिलीज, बड़ी बड़ी 50-50 मेंबर्स भी होते थे। एक एक घर में कितनी रोटियां बनानी होती थी, कितनी सब्जी काटनी होती थी, कितना बुहारना पड़ता होगा बड़े बड़े आंगन को, गाय की कितनी सेवा, सास ससुर सगे संबंधी कितनी सेवा करनी होती होगी सुंदर सा जी। पूरी पूरी रात गोपियां सोती नहीं थी, सुबह जल्दी उठ जाती थी, कहीं कान्हा से मिलने में लेट ना हो जाए। कोई ना लगता तुमको इन माया का नेम, इस माया के कोई नियम तुम पर लागू नहीं होते हैं। रहो छके सदा जोश में, आठों जाम इन प्रेम, कहते हैं आठों जाम इस प्रेम में भीगल रह सकते हो। इस माया का कोई नियम तुम पर लागू नहीं होता है। तुम क्यों जीव सृष्टि के नियमों में बंधे पड़े हो। निकलो इन नियमों से बाहर, करिए सारा काम करिए, पर अंदर अंदर धनी के चलने से कौन रोक रहा है सुंदर सा जी। अंदर उनको हर पल महसूस करने से, अंदर भीगा रहना कौन शुष्कता दे सकता है। उस भीगलपन को कौन सुखा सकता है सुंदर सा जी। यदि अंदर भीगल हो जाए तो कुछ नहीं कर सकती माया। सारे कार्य करते करते अंदर चलते रहते हैं, हर सांस से पहले पिया आते हैं फिर सांस आती है। तेरे बिना पिया मैं एक सांस भी नहीं लूंगी अब, पहले आप आएंगे फिर सांस आएगी। इस प्रकार होना चाहिए। सांस के बीच में जो स्पेस होती है ना, लेते हैं छोड़ते हैं, बीच में स्पेस होती है, उसमें धनी होते हैं सुंदर सा जी। सांस से भी नजदीक, श्वास से भी, श्वास नली से भी पास, हर पल हर घड़ी बस धनी ही धनी। जब ये पल आएंगे ना तो ये होंगे विशेष पल सुंदर सा जी। अभी तो माया के लिए विशेष है, धनी के लिए विशेष नहीं है। थोड़ी देर तक उनके भावों में रहना बहुत अच्छा है, सुबह सुबह शाम को जहां भी सुने बहुत अच्छा है। पर उनके अलावा भी पिया हर पल मेरे दिल में मुझे एहसास होता रहे। वो तो बैठे हैं, वो तो तब से बैठे हैं, वो तो जब से आए हैं तब से बैठे हैं सुंदर सा जी। मुझे एहसास नहीं हो रहा, मेरी जो आत्म है वो जागृत, मैं जागृत नहीं हो पा रही। उसकी जागृति की ओर पिया ये सारे प्रबोध कर रहे हैं। कहते बहुत खुशहाल हुआ इन प्यारी चर्चाओं को पहली बार अभी सुनिए, सबसे आगे पूरे कबीले समेत बैठकर श्री राज। अब यहाँ बड़े ध्यान देने वाली बात, ये मैंने तो खैर श्री बीतक साहब की चौपाइयां कभी पूरी पढ़ी ही नहीं हुई, थोड़ी सुनी जरूर हुई है, और वो भी 18 इयर्स हो गए हैं मैंने तब से शायद एक बार पूरी बीतक सुनी है इन 18 सालों में। ये चौपाई मुझे बहुत बहुत कुछ लिखा होता है अंदर ही अंदर। भैरों गया अपने घरों, क्यों गए भाई अपने घर पे, जब रसोई की व्यवस्था यहाँ की गई है तो यहाँ भोजन क्यों नहीं आरोगा भैरों सेठ ने। भैरों गया अपने घरों, बहुत खुशहाल हुआ। खुशहाल तो बहुत हैं, बड़े आनंदित हैं चर्चा सुन के। पर पॉइंट नोट कीजिए यहाँ पे, भैरों गया अपने घरों, क्यों? क्योंकि उनको ये वेजिटेरियन भोजन नहीं खाना है, क्योंकि उनको ये भोजन नहीं आरोगना है, उनकी तृप्ति नहीं होती है। इसी से ही ये आगे बढ़ेगी घटना सुंदर साथ जी। अब अपने घर चले गए, श्री राज आरोग फेर बैठे,
श्री राज जी क्या करते हैं, धनी जी, श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत प्राण पिया आरोग आरोगते हैं, भोजन आरोग के फिर क्या काम है उनको, फिर बैठे साथ सुख मिलाए। कहते मैं आराम करने नहीं आया, उनको कहते भी है ना थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ा लेट लीजिए, थोड़ी कमर सीधी कर लीजिए। वो कहते मैं इस काम के लिए नहीं आया हूं यहाँ पे। जयराम कंसारा जी के यहाँ उनको कहा था थोड़ा विश्राम कर लीजिए, कहते मैं यहाँ विश्राम करने नहीं आया हूं, साथ सुख मिलाए। फिर चर्चा करने सुंदर साथ जी फिर बैठ जाते हैं, उनको आराम है ही नहीं, उनका आराम ही रूहों के साथ है। आप पिया का दर्द समझ रहे हैं ना सुंदर साथ जी, उनकी केवल और केवल धाम की चर्चा सुनाऊं इनको और ये जागृत हो जाए, बस यही दर्द है सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी का दर्द समझ रहे हैं ना हम सब, सुंदर साथ मेरे लिए है वो। हर एक सुंदर साथ को ये सोचना है कि ये मेरे लिए लिखा हुआ है, तब बात बनेगी। इनको बीतक साहब की तरह नहीं सुनना कि उन सुंदर साथ के लिए दर्द है, मेरे लिए एक एक चौपाई का 4000 4400 समथिंग चौपाइयां ही चूज की गई। इतनी बड़ी घटनाएं, इतनी सारी घटनाएं हुई, सारी नहीं लिखी गई, वेरी चोजन वंस चौपाइयां इसमें आई हैं, वेरी चोजन वंस घटनाएं इनमें आई हैं, सारी नहीं लिखी गई। बहुत ही चोजन वर्ड्स इसमें आए हैं, तो कितने भारी होंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शब्द रहे होंगे ना, वो इनमें आए हैं, बाकी छोड़ दिए गए हैं अभी। तो सोचिए एक एक शब्द को किस चोजन कोने में हमको समेट के संभाल के रखना है। ये बीतक साहब की महिमा है सुंदर साज। श्री राज आरोग फिर बैठे साथ सुख मिलाए। चर्चा में सुंदर साथ को कितना सुख मिल रहा है, और सुंदर साथ जी सुख मिलाए, सुंदर साथ के मिलने से उनको कितना सुख होता है। तो आओ ना सुंदर साथ जी, हाथ में हाथ डालें, दिल से दिल मिलाएं और मिल जाएं। एक ही कहते हैं मुझे सुख तुम यहाँ पे दे सकती हो। विरोध होत है साथ में तो मोही को होता है दुख, ना पैदा कीजिए विरोध को सुंदर साथ जी। आपस में मिल के चलते हो तो मोही को होता है सुख, आपस में प्रेम करते हो तो मेरे को सुख देते हो। तुम ये ना सोचना कि तुम सुंदर साथ से प्रेम कर रहे हो, तुम्हें तो सुख मिल ही रहा है, पर मुझे कितना सुख मिल रहा है, क्योंकि उनके अंदर भी वही बैठे हैं, हमारे अंदर भी वही बैठे हैं, उनको कितने डबल बोनांजास मिल रहे हैं, जो उपजा भी तो वही रहे हैं। कोई कोई इत आए मिले चर्चा को ललचाए। ओहो राजी, यहाँ के लालच खत्म करके इस लालच को भी मोड़ देना है। चर्चा का लालच हो, चितवन का लालच हो, इन चीजों का लोभ कर लें सुंदर साथ जी। यहाँ के सारे गुणंग इंद्रियों को फिराए का प्रकरण, यहाँ की सारी गुणंग इंद्रियों को फिराकर पिया जी की ओर करना है सुंदर साथ जी। कोई कोई इत आए मिले, कहते इधर उधर से कई सुंदर साथ आ गए, दौड़ दौड़ के सुंदर साथ आ रहे हैं, क्योंकि चर्चा में सुख बहुत मिल रहा है। श्री जी के मुखार बिंद से होने वाली चर्चा को सुनने के लिए तरस रहे हैं। इतनी वैल्यूएबल होती हैं ये बातें, ये चर्चा। पिया जी का एक शब्द उनके हुक्म के बिना सुनने को नहीं मिल सकता सुंदर साथ जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी नहीं मिल सकता। सोचिए हमें क्या दे रहे हैं धनी जी। फिर होने लगी चर्चा, बखत भयो लेल। लैल तूल कद्र की रात्रि हमने सुनी हुई है ना सुंदर साथ जी, लैल मतलब रात। फिर होने लगी चर्चा, पूरे दिन की दिनचर्या देखिएगा, पिया के जिक्र के बिना दिनचर्या में है ही नहीं। बस वही है कि क्योंकि शरीर को भोजन देना जरूरी है, इसलिए उसको भोजन दे रहे हैं। रात हो गई है, फिर होने लगी चर्चा, बखत भयो लैल। फिर कीर्तन करने लगे, भये मगन ब्रज के खेल।
कहते हैं फिर चर्चा होने लगी। सुंदर साथ जी, ये चर्चा, ये डिस्कशन, ये डिस्कोर्सेस, आपस में जो बात करते हैं, पिया का जिक्र होता है, सतगुरु जब चर्चा करते हैं, श्री जी की चर्चा, वहां से कैसे कोई उठ सकता है? सतगुरु जब भेद खोल खोल के बता रहे होते हैं तो आंखें, ऐसा दिल करता है कि ठहर जाएं, ये पुतलियों की गति ऐसे ही उनमें कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, ये पलके नीचे ही ना हो, ये हृदय ऐसे ही सुनता रहे, ये शरीर स्टिल हो जाए। चर्चा में ऐसा होता है तो चितवन में क्या होगा? सुंदर साथ जी, ऐसे सुननी चाहिए सतगुरु की चर्चा। जहां से भी पिया की बात सुनने को मिल रही हो ना, ऐसे सुननी होती है। सुंदर साथ जी ये सिखापन दे रहे हैं। इतने इतने घंटे उठने का नाम नहीं ले रहे, क्या उनके शरीर नहीं थकते होंगे सुंदर साथ जी? पर शरीर की सुध नहीं रहती है, इतने हल्के होकर ऊपर उठ जाते हैं। चितवन में तो होता है, पर चर्चा में भी ऐसा हो सकता है। हाफ लेवल तक तो हो सकता है सुंदर साथ जी की शरीर याद ही ना रहे, इतनी मिठास बरस रही हो, इतना आनंद बरस रहा हो, इतना लाइट फील होता है, सारी माया, एवरीथिंग कैन बी फॉरगॉटन, भूल जाती है, सब कुछ भूल जाता है। इतनी मीठी बातें हैं पिया जी की। फिर कीर्तन करने लगे, चर्चा होते होते रात हो जाती है। फिर ब्रज की लीलाओं का गायन करते हुए सुंदर साथ उसमें मगन हो जाते हैं। वाह सुंदर साथ जी, कितना प्यारा वो समय होगा, कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन जो इसमें दिया गया वो इतना सुंदर है। तो जब वो हो रहा होगा तो कितनी प्यारी लीला होगी। यहाँ बहुत रात बीत गई, अभी भी नहीं सो रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, बहुत रात बीत गई। अब वहां तो आसपास से आए हुए हैं ना सारे। हुआ उठने का समय, रात्रि का अधिकांश भाग बीत चुका है, अभी भी नहीं सो रहे हैं। हुआ उठने का समय, सुबह उठने का समय होने वाला है, प्रातः होने वाली है, इतनी रात बीत चुकी है। भैरों सेठ गया अपने घरों, भय साथ मगन चर्चा से। भैरों सेठ उठकर अब अपने घर जा रहे हैं, उजाला होने वाला है, और सुंदर साथ फिर चर्चा में मगन है। ये तो 10 आवर से भी ज्यादा है सुंदर साथ जी। रात्रि का अधिकांश भाग भी बीत चुका और सुंदर साथ अभी भी नहीं सो रहे हैं। सुंदर साथ फिर भय साथ मगन चर्चा से, वो उठ कर चले गए हैं, पर सुंदर साथ का अभी भी दिल नहीं कर रहा। और श्री जी देखिए 53 वर्ष के हो चुके हैं सुंदर साथ जी इस तन से। कभी सुना, एक चौपाई में ऐसा नहीं आएगा कि मैं थक गया हूं, मुझे थकान हो गई है, या कोई कार्य है, या मुझे भी आराम करने दीजिए, कभी नहीं, एक वर्ड भी नहीं आएगा। अक्षरातीत जिस तन में लीला करते हैं, हमेशा एक एग्जाम्पल वो देकर जाते हैं कि किस प्रकार से सुंदर साथ जी सेवा भी करनी है तो किस प्रकार से करनी है, इस शरीर की सुध बुध भूल कर करनी है। उनको आराम नहीं चाहिए, हमें आराम चाहिए सुंदर साथ जी। हम थक जाते हैं, माया के कार्यों में हम ज्यादा नहीं थकते, ये तो करने ही पड़ेंगे ना, ये तो जरूरी है। चितवन जरूरी नहीं है, चर्चा जरूरी नहीं है, आज छूट भी गई तो क्या हुआ, कल कर लेंगे। नहीं सुंदर साथ जी, प्रायोरिटी वी हैव टू डिसाइड, इट्स हाई टाइम नाउ। नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है हमारे लिए, वो करनी पड़ेगी सुंदर साथ जी। जी 1 मिनट। भैरों सेठ गया अपने घरों, भय साथ मगन चर्चा से। फिर से चर्चा में मगन, फिर चर्चा होत होत होए गई फजर। वाह राज, पुनः चर्चा होते, फिर चर्चा होत होत, सारे प्रसंग में चर्चा ही चर्चा, चर्चा ही चर्चा,
चर्चा ही चर्चा, बीच में केवल आग्रह करने पर, रिक्वेस्ट करने पर वो भी भोजन आरोगने के लिए उठे हैं। बस होए गई फजर, सुबह हो गई है। इनको वैल्यू है सुंदर साथ जी। अरब में बैठे हैं, श्री जी आ गए हैं, साक्षात अक्षरातीत पधार गए हैं। उनको पता है पता नहीं कितने दिन यहाँ पे हैं, दिन रात सुंदर साथ चर्चा सुनने में लगा। और पहली बार ऐसी लीलाएं, ऐसी अखंडताएं उन्होंने पहली बार सुनी है सुंदर साथ जी। ये श्री मुखवाणी की महिमा है। कैसे हमें सुनना है ये सुंदर साथ हमें बता रहे हैं। उठे दातोन पानी को, भैरों खुली नजर। कहते हैं अब चर्चा सुनते सुनते ही सवेरा हो गया है, और फिर सुंदर साथ वहीं से उठकर नित्य क्रिया, दंत धावन, पानी पीना, नित्य क्रिया के लिए उठ गए हैं। सुंदर साथ उठने लगे तो उनकी आवाज पास वाले घर में, नजदीक ही ठहराया ना, भैरों सेठ जी को भी आ गई है। भैरों खुली नजर, अपने घर में उनकी भी आंख खुल गई है कि सुंदर साथ शायद उठ गए हैं, उनकी भी नींद खुल गई है। कोई इत सोए रहे, कोई बैठे पासे श्री राज। उनमें से कुछ कुछ सो गए थे, कोई बैठे पासे श्री राज। कोई आवत दीदार को, रहया चर्चा का काज। अब ये इसके बाद हो रहा है सुंदर साथ जी, नित्य क्रिया के बाद। कुछ सुंदर साथ सोए हुए थे, कुछ प्राणनाथ जी के पास अभी भी बैठे हुए हैं। कोई आवत दीदार को, कोई श्री जी के दर्शन के लिए आने लगे अपने घरों से, जो रात को नहीं रुके होंगे वहां पे। रहया चर्चा का काज। अब चर्चा का कार्य थोड़ी देर के लिए रुक गया, क्योंकि वो कुछ दीदार के लिए आ रहे हैं, कुछ सो गए हैं, कुछ पास में बैठे बातें कर रहे हैं। कितना सुंदर, ये इतना प्यारा है पिया जी के पास रहने का। वो एहसास इतना सुंदर है उनसे बातें करने का। क्या हुआ मस्कत बंदर में, दीप बंदर में कैसा रहा, लाठी बंदर में कौन कौन मिला आपको, बंदरगाह पे किसकी दुकान थी, कैसे मिले आपको, कैसे कैसे सब आ रहे हैं, क्या बातें किससे की श्री जी ने, सारी बातें भी करते हैं, परम धाम की बातें भी उनसे कर रहे हैं। ये एहसास कितना प्यारा है सुंदर साथ जी। तो सोचिए मूल मिलावे में कितना आनंद होगा। तब आए भैरों ठक्कर, उन संग आए कई लोग, होने लगी चर्चा, भागा सारा शोक। आप ना ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा सुंदर साथ जी। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हर एक के पर्सनल भाव होते हैं, तो आपको अच्छा लगे तो कीजिएगा। कभी भी कोई शोक, कोई दुख, कोई सैडनेस, कुछ भी इस माया में होती है जीव को, इट्स प्रिटी नॉर्मल। तो आप चर्चा सुन के देखिएगा उस समय पे, जो आपको प्यारी लगे, जो आप लगाना चाहे। मैं तो श्री राजन स्वामी जी की सुनती हूँ। तो चर्चा कोई उनके हृदय की चर्चा, राजी के नेत्रों का वर्णन, इस प्रकार की कोई चर्चा सुन के देखिएगा। विद इन 1 आवर आपको याद भी नहीं रहेगा कि माया में ऐसा कुछ शोक चला भी था। जड़ मूल से उखाड़ कर ये चर्चाएं ला सकती हैं सुंदर साथ जी, पिया जी की बातें। तब आए भैरों ठक्कर, उनके साथ बड़े सारे लोग आए, क्योंकि धनाढ्य सेठ हैं, बड़ी जान पहचान है उनकी। सेठ जी जा रहे हैं तो हम भी इनके साथ चलते हैं। होने लगी चर्चा, श्री जी के मुखार बिंद से चर्चा शुरू होती है, सबके हृदय के सारे दुख दूर हो जाते हैं। भागा सारा शोक, ये सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी। ये ऐसे ही चौपाइयां नहीं लिखी हुई कि बस बता रहे हैं ऐसे ऐसे, ये सिखा रहे हैं, सिखापन है हमारे लिए। आज भी यही कंडीशंस, यही सिचुएशंस हमारे जीवन में आती हैं। हम क्या करते हैं, रोना नहीं है, बी स्ट्रोंग। वो कहाँ से आएगी स्ट्रेंथ, वो बल कहाँ से आएगा। पिया जी की चर्चा सुन सुन के, चितवन में बैठ बैठ के ऐसा लगता है पिया तो दिखाई नहीं दे रहे, पर पता नहीं है अंदर बल में कितनी वृद्धि होती जा रही है, आत्म बल कितना बढ़ता जा रहा है, उसमें बैठ बैठ के ही बढ़ता जा रहा है। लगती है नहीं लगती, इट्स अप टू श्री राजी। समर्पित पिया जी, जैसे रखो
जैसे आपकी इच्छा, ज्यों जानो त्यों रखो, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनो नजर जी। पर ये प्रोसेस में क्या क्या पॉजिटिव चीजें होती जा रही हैं, नोटिस देम। यहां माया से कितने प्रूफ बोलते हैं ना, तलवार से बचने के लिए यहां वो रख लिया जाता है हृदय के सामने, तलवार उसको कुछ नहीं कर पाती। क्या पहन लिए जाते हैं वो कपड़े कि बंदूक की गोली अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। प्रूफ, माया प्रूफ हो जाते हैं हम सुंदर साथ जी। बैठ के देखिए चितवन में, लगती है नहीं लगती, राज्य का जब हुक्म जब उनकी इच्छा, बैठ के धीरे धीरे साफ होते जाएंगे और ये माया प्रूफ होते जाएंगे सुंदर साथ जी। हम लोग कितने भी प्रहार करेगी अंदर जाएगा ही नहीं हमारे, बिकॉज वी आर माया प्रूफ नाउ। हमारे पे चलता है तो पिया आपकी बात चलती है, अब माया की बात जाती नहीं अंदर, जाती है तो केवल तेरी बात जाती है। अब ऐसी स्थिति आने लगती है सुंदर साथ जी। और भी कई लोग आए, सारे शोक भाग गए उनके। तो भैरव सेठ जी के इस प्रकरण से हमें अभी तक भी चर्चा 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 चर्चा, पॉजिटिव कैसे हमारे जीवन को चर्चा बदल सकती है, इसका सिखापन हमें आज मिला। सारे शोक भाग जाते हैं, इसका सिखापन हमें आज मिला। सतगुरु हमारे घर पे आते हैं, हमारे शहर में आते हैं, या हम सुनने जाते हैं उनके पास, उनको सुनने जाते हैं। सुंदर साथ जी आगे बैठकर पूरी कंसंट्रेशन के साथ उनकी चर्चा को सुनना है, ये सिखापन हमें मिलता है। और जितने घंटे होती है, हमें पिया जी का सानिध्य चाहिए, हमें श्री राज जी की चर्चा जो कर रहे हो उनका सानिध्य हमें चाहिए, क्योंकि मेरे पिया की बातें हो रही हैं। सतगुरु जब तक चर्चा करें, कृपया कृपया उनको अटेंड करते रहिए, क्योंकि ये पल दोबारा पता नहीं कब मिले या ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए, अब बहुत सुंदर अर्जी, आपको पता है कौन, हमारे विदुर भैया की प्यारी बिटिया रुबीना गौतम जी। वो इतना मीठा गाती हैं, इतना मीठा गाती हैं। आज हम सब सुंदर साथ उनको यहाँ पाकर सौभाग्यशाली हैं, धन्य हैं। रुबीना बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। मुझे आज जी की सेवा देने के लिए सुंदर साथ जी को बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। तो मैं आज शुरू करना चाह रही हूँ। या तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूँ मेरे पीर जी। हम जैसे तुम जिना करो पिया, तलफ तलफ जाए जीव जी। जिवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कि न सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समारथ दिन, रैन जात रोई रोई जी। जन्म अंधे जो हमाते पिया, सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैनन भर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढीला करो याद जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं
अर्ज करूं दुल्हन जी। हेती अर्ज मैं तो करूं पिया जो आड़ी भई अंतराय जी। सोआड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो प्रिया कीजे हास विलास जी। वारन जाए श्री इंद्रावती प्रिया जी कंठ राखो पास जी। तुम दुआ में दुल्हनिया बास जी। ईसक सो सेवा करूं पिया जी सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी कहाँ कहूँ बिन बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परवाया गना बलि बलि जात जी। तुम हो कैसी की जियो में अर्ज करूं मेरे पीव जी। मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। नाम जी। नाम जी। प्रणाम जी रुबीना जी, बहुत 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 मीठी, अति सुंदर अर्जी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और रूपा दीदी और बिदुर भैया के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। और बेटा, किसी दिन आप जरूर वाणी गायन भी तैयार करके रखिए यदि आप फ्री हैं, और प्रभा जी को जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। यदि हो सके आप अभी थोड़े दिन फ्री हैं तो अभी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच इतनी मीठी अर्जी देने के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम। जी। प्रणाम जी रूपा दीदी, प्रणाम जी, आप दोनों के चरणों में प्रणाम प्रणाम। सभी सुंदर शाही प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।